एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। Tariff on India, that's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India. और अमेरिका से खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने माना है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना आसान नहीं था। 50% टैरिफ के फैसले से रिश्तों में दरार आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि इंडिया को अपनी टर्म्स पे नहीं ला सके। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। भारत ने कह दिया है कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता। ऊपर ऐसा हुआ कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात यानी हिंदुस्तान और मालदीव्स के ताल्लुकात बहुत एक लो लेवल पे चले गए थे। उन्होंने गो कि माफी भी मांगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा था या उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसीज की बदौलत चाइना को भी झुका लेंगे और इंडिया को भी झुका लेंगे। बट वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक एडमिशन करा जहां पर उन्होंने बोला भारत पे जो टैरिफ लगाना वो आसान नहीं था। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है कि वो अपनी पॉलिसीज की वजह से खुद अमेरिका को आइसोलेशन का शिकार करते चले जा रहे हैं। और यहाँ भंगड़े डाले जाएंगे कि देखें नहीं इंडिया पे टैरिफ लग गई और हम बच गए, बाद में इंडिया को ज्यादा फेवरेबल डील मिलेगी। कहते हैं कि जी मोदी साहब पता नहीं क्या गोल के पिलाते हैं इन लीडर्स को। और वो ये है कि चाइना ने अपनी जो सरमायाकारी है उसका एक मेजर पोर्शन खींच लिया है। जो हम कहें वैसा ही करें। जवाब में क्या मिला? ना, नेगेटिव जवाब मिला है कि वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं है। तो जर्नलों को यूं लगा कि हमने ऐसे करके सब पलट लिया है, ये इनकी गलतफहमी है। और आप दोबारा जरा मोदी को क्लोज होने दें ट्रंप के, तुम्हारा नाटका कैसे बंद होगा ये तुम देखोगे। नमस्कार दोस्तों, टैरिफ ऑन इंडिया इज़ नॉट ईजी थिंग, इज़ नॉट अ ईजी थिंग। मतलब कि यहाँ पर ऑब्वियस है, मतलब जिस तरीके से यूएस को लगा था कि वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया के ऊपर अगर हम टैरिफ लगाकर या फिर टैरिफ की धमकी देकर जिस तरीके से ट्रेड डील हमने साइन की है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इंडिया के साथ भी हो सकता है। लेकिन वो भूल गए कि भाई इंडिया उतना डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर जितना ये सारे कंट्रीज़ थे। देखिए ये किस तरीके से झुकाया पता है आपने? झुकाया है अमेरिका ने जापान को, मतलब बहुत ही वाहियत तरीके से। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये कोई ट्रेड डील थोड़ी हुई, मतलब उन्होंने जापान को मजबूर किया कि आपको 500 से लेकर 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करना पड़ेगा। ट्रेड डील सेट हो गई थी, टर्म्स एंड कंडीशन हो गए। उसके बाद ये हुआ कि ट्रम्प ने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ पैसा देंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो हम देखेंगे, और उससे जो रिटर्न आएगा उसमें 50% रिटर्न जो है वो यूएस रखेगा, 50% रिटर्न जापान रखेगा। और उसके बाद जब आपका पैसा, मतलब मान लीजिए कि 500 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, तो आपका पैसा जब आपको रिटर्न मिल जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 90-10 होगा। 90 होगा यूएस की तरफ, 10 होगा जापान की तरफ। देखिए हमें सारी ट्रेड डील पता नहीं है, ठीक है, इंडिया के साथ क्या क्या बात हो रही है, जो बात बाहर आ रही है वही हमें पता है, लेकिन इंडिया झुक नहीं रहा, उसके बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक एडमिशन करा जहां पर उन्होंने बोला भारत पे जो टैरिफ लगाना वो आसान नहीं था। सुनते हैं उसको पहले एंड उसके बाद थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मोड है जहां पर इनकी तरफ से एक पुल बैक है पब्लिक में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट था, कॉजेज अ रिफ्ट विद इंडिया। और ये चीज एक पहला एडमिशन है कि भाई भारत के साथ रिलेशंस खराब हुए। यहाँ पर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मोड पे आप खड़े हुए हैं, जहां पर अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पिछले हफ्ते एक ट्वीट आया था, या ट्वीट क्या उनका जो भी है, ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया था, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि भाई हम फटाफट ये करेंगे, माय ग्रेट फ्रेंड मोदी एंड दिस एंड दैट। मोदी साहब का जो रिस्पांस आया, वहां पर कोई ग्रेट फ्रेंड की बात नहीं थी। ट्रंप साहब ने इंडिया के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको बहुत ख़ास करार दिया और कहा है कि वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं है। ये बयान आया
प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो क्या वाकई कुछ बड़ी तब्दीलियां, यानी वो तब्दीलियां जो अब आज से कुछ अरसा पहले हम देख रहे थे, क्या ट्रंप और मोदी के दरमियान जो खुश कलामी ताल्लुकात में बेहतरी ला सकेगी? और उसके ऊपर जो जवाब है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान उन्होंने तारीफ की। उनका कहना था कि वो सदर ट्रंप के जज्बात की तहे दिल से कदर करते हैं और उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के बारे में उनके मुस्बत ख्यालात की तारीफ करता हूँ और इंडिया और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मुस्बत और समझ बूझ पर मबनी जामिया और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। सोशल मीडिया पर इस यू टर्न पर सारिफिन की दिलचस्प के जो तबसरे थे वो देखने को मिल रहे थे। ताम कई इंडियन सारिफिन ट्रंप और नरेंद्र मोदी साहब को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये अभी SCO में जब इनकी मीटिंग हुई, शी जिनपिंग साहब, नरेंद्र मोदी साहब और उनके साथ व्लादिमीर पुतिन थे, ये उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट था। जब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनसे ट्रंप के तबसरे पर रद्द-ए-अमल के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस पर कहने के लिए कुछ भी नहीं। ट्रंप के अलावा इनके तिजारती मशीर पीटर नावराव ने भी एक बार फिर इंडिया को निशाना बनाया है। पीटर नवारो का कहना है कि इंडिया सच्चाई को कबूल नहीं करता और मामले को मोड़ देता है। इस बयान से पहले नवारो ने कहा था कि इंडिया में रूसी तेल से बरहमन मुस्तफीद हो रहे हैं, यानी उनको फायदा हो रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने पीटर नवारो के बयानात को गुमराह कुन करार दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो पहले जैसे होंगे या उसके अंदर कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं? इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक अजीम वजीर आजम है, मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन वो जो इस वक्त कर रहे हैं मुझे ये पसंद नहीं है। ताम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खास है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसे मौके आते रहते हैं। मतलब उन्होंने बता दिया कि जी मुझे क्या नहीं पसंद, अगर चीन के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ती हैं तो उनको नहीं पसंद, रशिया से अगर वो तेल खरीदते हैं तो उनको नहीं पसंद, वहाँ से जो S-400 सिस्टम लिया या अगर कोई और मिलिट्री हार्डवेयर वो लेते हैं तो उनको ये नहीं पसंद। अच्छा, ये चीज़ें तो हो रही हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिली। इंडिया को चीन के हाथों में खोने का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? इस सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि हमने उन्हें खो दिया है। मैं मायूस हूं कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है और मैंने 50% टैरिफ लगाकर ये बात उन्हें बताई, लेकिन मैं मोदी के साथ अच्छी तरह से मिलता हूं। इंडिया और दीगर ममालिक के साथ जारी तजारती मुआहदे के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, दूसरे ममालिक भी अच्छा कर रहे हैं, हम सब के साथ अच्छा कर रहे हैं। तजज़ियाकारों का कहना है कि सदर ट्रंप गैर मुतवक्का शख्सियत के मालिक है, वो किसी भी वक्त अपना मौक़िफ़ तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, साबिक जो इंडियन सफारतकार हैं और अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर रहने वाले नोतेज सरना ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली मियाद में गैर मुतवक्का रहनुमा और उनके दूसरे दौर में ये अंदाज मजीद बढ़ गया है।